आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम हिंदुस्तानी है। दरअसल ये हिंदुस्तानी पार्ट 2 है और 13 साल पहले हिंदुस्तानी 1 आई थी। इसमें मेन किरदार कमल हसन ने निभाया है। और मैं बताता चलूं, इस मूवी में भर भर के स्पॉइलर है, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो कृपया इस मूवी से दूर रहें। और अगर आप देख चुके हैं और यहाँ तक आप बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सरकारी अफसर के घर में रेड पड़ी है और उसके घर से 1,500 करोड़ का काला धन निकला है। ये बात बगल में रहने वाली लड़की आरती को जब पता चलती है तो अपने दोस्त हरीश को फोन करके बताती है कि मेरे बगल में एक सरकारी एम्प्लॉय पकड़ा गया है, उसके पास 1,000 करोड़ की संपत्ति निकली है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल आरती लोगों की 4 लोगों की टीम और है, जिसमें तमलेश, हरीश और चित्रा होते हैं। इन लोगों का यूट्यूब चैनल होता है और उस यूट्यूब चैनल का नाम बार्किंग डॉग होता है और ये सभी इश्यू एक कार्टून के रूप में प्रेजेंट करते हैं लोगों से, और इसी न्यूज को दिखाते हुए वो अपने यूट्यूब चैनल में डाल देते हैं, जिससे उनको बहुत लाइक मिलते हैं। दूसरी तरफ एक गांव में बहुत सारे रिकवरी एजेंट आके एक गांव वाले को परेशान करते हैं, उससे पैसे मांगते हैं। तभी उस परिवार का लड़का बोलता है, हमने तुमसे ज्यादा पैसे नहीं लिए और तुम हमें आके ऐसे धमका नहीं सकते। तभी वो रिकवरी एजेंट उस आदमी को बहुत मारता है। कहानी एक बार फिर शहर में शिफ्ट होती है। हम देखते हैं चित्रा को, वो एक कॉलेज गया है और थोड़ी देर बाद एक लड़की ऊपर से छलांग मार के आत्महत्या कर लेती है। जब चित्रा उसके पास जाता है, उसका भाई भी उतनी देर में दौड़ते हुए आ जाता है। चित्रा उस लड़की के भाई से पूछता है आखिर क्या हुआ। वो लड़का बताता है, मेरी बहन का सिलेक्शन हो गया था, वो एक टीचर बन गई थी, पर एक बड़े ऑफिसर ने मेरी बहन से 8 लाख रुपए मांगा या कंप्रोमाइज करो, पर मेरी बहन ये चीज बर्दाश्त न कर सकी, तभी वो मर गई। उस लड़की का भाई अपना हाथ उठाते हुए उस आदमी को भी दिखाता है जिसने उनसे 8 लाख रुपए मांगे थे। चित्रा की पूरी टीम इसको एनिमेशन करके अपने यूट्यूब चैनल में भी डाल देती है, जिससे उनको बहुत लाइक और बहुत सब्सक्राइबर मिलते हैं। अगले दिन चित्रा टीवी में देखता है कि वो लड़की मर गई है। दरअसल वो लड़की तब नहीं मरी थी जब वो बिल्डिंग से कूदी थी, वो लड़की आज मरी है। चित्रा हॉस्पिटल जाता है और उस लड़की की लाश लेके रोड में रख देता है और बोलता है हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वाला मना करता है उन लोगों को, पर वो नहीं मानते। पर सिपाही उतने में पुलिस वाले को बताता है कि इन लोग का एक चैनल चलता है बार्किंग डॉग के नाम से और ये केवल व्यूज पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो एसआई चित्रा को अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देता है। फिर यहाँ हम देखते हैं दिशा को, वो चित्रा की बेल करवा के बाहर लाती है और चित्रा से बोलती है सब तुम क्यों कर रहे हो, एक लाइक और सब्सक्राइबर पाने के लिए और कुछ पैसे के लिए। चित्रा बोलता है नहीं, ये मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ, मुझे अपना देश सुधारना है। तभी चित्रा मोबाइल में दिखाती है जो कुछ समय पहले ऑफिसर पकड़ा गया था, जिसके पास 1,000 करोड़ मिला था, वो भी रिहा हो गया है, और जिसकी वजह से तुम जेल में हो वो ऑफिसर वो भी रिहा हो गया है। तुम किसको किसको सुधारोगे? इस देश में केवल डेमोक्रेसी है, पर हम किसी अच्छे और बेहतरीन नेता को नहीं चुन सकते और ना तुम ऐसा कर सकते हो। चित्रा ये सारी बात सुन के बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ एक रास्ते में चलता है और बोलता है इंडियन शायद जिंदा है। सब चौंक जाते हैं, इंडियन तो बहुत पहले ही बुढ़ा था, अब तो वो मर चुका होगा। पर चित्रा बोलता है नहीं, मुझको लगता है इंडियन जिंदा है। और तभी एक हैशटैग चलाएंगे हम चलाएंगे इंडियन कमबैक। वो सभी हैशटैग इंडियन कमबैक चलाते हैं। देखते ही देखते वो हैशटैग वायरल हो जाता है। कुछ दिनों बाद चित्रा अपने पापा के साथ टेनिस खेलता है, तभी उतने में मैसेज आता है कि इंडियन जिंदा है। यहाँ हम देखते हैं इंडियन को। इंडियन का किरदार कमल हसन ने निभाया है और इनको कई जगह सेनापति भी कहा गया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो इंडियन को अब से हम सेनापति बोलेंगे। सेनापति एक जगह होता है, वहाँ गुलशन ग्रोवर भी होता है। गुलशन ग्रोवर को ये बहुत मारता है। सेनापति अपने यूनिक पंच से उसको एक ट्रांसजेंडर बना देता है। दरअसल ये आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये हर देश में जाके देश से लोन लेता है और एक बड़ी कंपनी खोल के अपना शेयर होल्डर और शेयर मार्केट बहुत ज्यादा बूम करता है, जिससे वो पैसे कमाता है और लास्ट में वो कंपनी बंद करके वहाँ से चला जाता है और उस कंपनी के मजदूर भी छोड़ जाता है। और ये वही मजदूर थे जो अभी गाँव में रह रहे थे, जिससे वो अपना लोन नहीं चुका रहे थे और रिकवरी वाले एजेंट वो उनको बहुत परेशान कर रहे थे। सेनापति ये सब बात बताते हुए उस आदमी को मार देता है। यहाँ सीन कट होता है। हम देखते हैं एक एसबीआई ऑफिसर को। वो थाईलैंड के ऑफिसरों को बता रहा था कि जो तुम्हारे यहाँ एक आदमी है वो इंडिया से भागा हुआ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जिसका नाम सेनापति मतलब इंडियन है। दूसरी तरफ सेनापति के पास एक लड़का आता है और लड़का बोलता है कि आपको बुलाया जा रहा है वापस इंडिया, आप कब आएंगे? तभी यहाँ सेनापति बोलता है मैं चाहे जहाँ भी रहूँ पर मेरी नजर भारत में जरूर रहती है और भारत में आज क्या चल रहा है मुझको बहुत अच्छे से पता है। सेनापति इंडिया आता है पर एसबीआई ऑफिसर
ऑफिसर उसको पकड़ लेते हैं। सेनापति उनसे बहुत ज्यादा चालाक था। सेनापति जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है और एक ड्रेस पहनता है। वो ड्रेस क्रांतिकारियों की थी। सेनापति एक मैसेज सेंड करता है और मैसेज में होता है कि हमें इंडिया से करप्शन खत्म करना होगा। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं ये करप्शन खत्म कर दूंगा। और मेरे लोग जो भी सुन रहे हैं, जो मुझको फॉलो करते हैं, उनसे भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर में भी करप्शन हो रहा हो तो आप उसको जरूर एक्सपोज करें और उनके नाम पे FIR करें। शुरुआत घर से ही करें। बहुत सारे यूथ सेनापति की बातों से इंस्पायर हो जाते हैं और अब वो फैसला करते हैं कि वो कभी करप्शन का साथ नहीं देंगे, फिर वो चाहे उनके पेरेंट्स क्यों ना हो। ये खबर जो लाइव चल रही थी, ये पूरी दुनिया और पूरा भारत देख रहा था और वो लोग भी देख रहे थे जो हिंदुस्तानी मतलब सेनापति से डरते थे। ये खबर SBI ऑफिसर भी देख रहे थे और सोचते हैं कि ये अगर यूथ ने मान लिया तो बहुत सारे लोग जेल जाने के लिए तैयार होंगे। सेनापति उसी वीडियो में एक लाइव मर्डर करता है। दरअसल ये आदमी वही था जो 1000 करोड़ का गबन करे बैठा था। सेनापति सबकी आंखों के सामने उसको मार देता है। ये न्यूज देख के तो पूरा इंडिया चौंक जाता है। सब तैयार हो जाते हैं, वो भी ऐसा ही करेंगे। चित्रा की टीम भी पूरी तैयार हो जाती है कि वो पहले घर से शुरुआत करेंगे। दरअसल उन सभी के परिवार का कोई ना कोई सदस्य गवर्नमेंट जॉब में था और ऐसे ही शुरुआत होती है चित्रा के पिता से। चित्रा चारों तरफ इंक्वायरी करता है और बहुत सारी वीडियो बनाता है, पर उसको कहीं भी अपने पिता पे कोई भी शक नहीं होता तो वो अपने पिता की बहुत इज्जत करने लगता है। फिर बारी आती है आरती की। आरती की माँ एक बहुत बड़ी ऑफिसर होती है, पर वो भी करप्ट होती है। फिर हम देखते हैं कमलेश के फादर को। दरअसल वो फादर नहीं, उसके जीजा जी होते हैं और जीजा जी भी बहुत करप्ट होते हैं। दूसरी तरफ हरीश के पिता को हम देखते हैं और उसका पिता भी बहुत करप्ट होता है। फिर सीन कट होता है, हम देखते हैं बहुत बड़ी शादी हो रही है। वो शादी सोनालाल की बेटी की हो रही है। सोनालाल को लैट्रिन लगती है और वो करने जाता है और जब वो करके आता है तो वो देखता है कि आईना में कुछ लिखा है और वो किसी और ने नहीं, हिंदुस्तानी ने लिखा था। हिंदुस्तानी पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या करता है कि वो घोड़े जैसा दौड़ते हुए पूरी रोड में दौड़ता है और लास्ट में आके वो एक पुल से कूद जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एक स्टोरी और चल रही थी। रजिस्ट्रार ऑफिस में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा अमीर लड़का उस रजिस्ट्रार ऑफिस में आता है और सिग्नेचर करता है और उसको जमीन वो मिल जाती है जो किसी को नहीं मिल रही थी। और ये सारी वीडियो उसकी बेटी आरती बना रही थी और उसको ये पता चल जाता है कि उसकी माँ भी करप्ट है। फिर हम देखते हैं कमलेश को। कमलेश अपनी जीजा के ऑफिस जाता है और उनसे सारी इंक्वायरी लेके पता करता है कि उसका जीजा भी बहुत ज्यादा करप्ट है। हम देखते हैं हिंदुस्तानी ने जिसको भी मारा है उसका बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है और उस मेडिकल कॉलेज से केवल वही स्टूडेंट बाहर निकलते हैं जिन्होंने घुसखोरी के लिए बहुत बड़ी रकम उसको दी है। हिंदुस्तानी ने आज उसका भी अंत कर दिया। हम देखते हैं एक हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन हो रहा है और उस डॉक्टर को कुछ नहीं आता। लास्ट में वो औरत को मार देता है और ये पूरी वीडियो एक लड़की बना लेती है जो उस पेशेंट की बेटी थी। वो सारी वीडियो लेके रकुल प्रीत को मतलब दिशा को दिखा देती है। दरअसल जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन पूरा गलत किया है वो दिशा का भाई है और दिशा अपने घर में सारी बात बता देती है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को, वो टेक ऑफिसर होता है और वो एक लैब जाता है और बहुत कुछ एंजॉय करने लगता है। तभी वहाँ हिंदुस्तानी आता है और उसको पैरालाइज करके मार देता है। दरअसल ये आदमी वो है जो फर्जी डिग्री बड़े बड़े डॉक्टरों को दे देता है और आज वो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। ना उनको कोई ऑपरेशन आता है, ना कोई दवाइयाँ लिखनी आती है, बस वो फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं। पर आज हिंदुस्तानी ने उस आदमी का भी अंत कर दिया। यहाँ पास सीन कट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आरती के घर में एक रेड पड़ती है और वो रेड चित्रा के पिता ने मारी थी। चित्रा के पिता आरती के पिता को पकड़ के ले जाते हैं। तभी आरती की माँ बोलती है, ये सब तुमको किसने बताया? तो चित्रा के पिता बताते हैं ये बात किसी और ने नहीं, तुम्हारी बेटी आरती ने बताया। वो आरती को बहुत मारते हैं और मारने के बाद चित्रा के पिता आरती की माँ को पकड़ के ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कमलेश के घर को। कमलेश अपने जीजा को पकड़वा देता है और बता देता है कि ये भी एक करप्ट ऑफिसर है। दूसरी तरफ हरीश भी अपने पिता को अरेस्ट करवा देता है, वो भी एक करप्ट ऑफिसर थे। और ऐसे ही बहुत लोग ये सब काम कर रहे थे। कोई किसी का पिता था तो कोई किसी का हस्बैंड। फिर हम देखते हैं चित्रा अपने पिता के पास जाता है और बोलता है नीचे चलो। जब उसके पिता नीचे आते हैं वो देखते हैं कि बहुत सारे ऑफिसर उनके घर में बैठे हैं। वो सारे ऑफिसर चित्रा के पिता को पकड़ने आए थे। दरअसल चित्रा के पिता जैसे दिखते थे वैसे थे नहीं, वो भी एक करप्ट ऑफिसर थे। और ये सारी बात आरती के पिता ने चित्रा को बताई थी और चित्रा के पास बहुत सारे सबूत थे अपने पिता के खिलाफ। चित्रा के पिता को पुलिस पकड़ के ले जाती है और चित्रा भी बहुत ज्यादा अपसेट होता है। तभी
तभी चित्रा को एक खबर मिलती है। खबर ऐसी कि चित्रा के पैरों तले जमीन नहीं होती। चित्रा की माँ ने आत्महत्या कर ली थी। जब चित्रा दौड़ते हुए जाता है अपनी माँ को देखता है तो बहुत सारे लोग उसको रोकते हैं और बोलते हैं तू एक गद्दार बेटा है, तूने अपने पिता को जेल में भेज दिया, अपनी माँ को आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया, तेरे जैसा बेटा नहीं होता। तभी चित्रा के पिता आ जाते हैं और चित्रा के पिता चित्रा को बहुत मारते हैं। दरअसल हिंदुस्तानी की बातों में आके सभी ने अपनी कहीं न कहीं जिंदगी खराब कर ली थी। अंत में जब चित्रा की माँ को अंतिम संस्कार दिया जाता है तो वो अंतिम संस्कार चित्रा नहीं उसके पिता देते हैं और बोलते हैं कि उसका बेटा मर गया। चित्रा यहाँ टूट चुका था, पर तभी उनके सामने हिंदुस्तानी आ जाता है और हिंदुस्तानी को देख के चित्रा बहुत गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हारे कहने से मैंने अपना घर खराब कर लिया, तुम्हारे कहने से मेरा पूरी दुनिया खत्म हो गई, तुमने मेरे साथ जो किया है वो किसी के साथ ना करना। और यहाँ वो एक हैशटैग एक ट्रेंड चलाता है, गो बैक इंडिया, और देखते ही देखते पूरे भारत में ये ट्रेंड चलने लगता है, गो बैक इंडिया, गो बैक इंडिया। और ये सब सुन के हिंदुस्तानी वहाँ से जाने लगता है। तभी उतने में वहाँ SBI ऑफिसर आ जाते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं, पर हिंदुस्तानी एक ब्लास्ट करके वहाँ से निकल जाता है और सारे ऑफिसर उसके पीछे लग जाते हैं, उसका बहुत पीछा करते हैं, पर हिंदुस्तानी को वो पकड़ नहीं पाते। फिर वो एक गराज में चला जाता है जहाँ बहुत सारे गुंडे होते हैं। वो सारे गुंडे हिंदुस्तानी को मारने आए थे, पर हिंदुस्तानी अब बुढ़ा हो चुका है, आखिर वो क्या करेगा। पर उसके अंदर ऐसी पावर है कि वो अपनी बॉडी इतनी गजब की मेंटेन कर लेता है, सब देख के चौंक जाते हैं। और फिर बाद में भाई इतनी गजब की धुलाई करता है उन गुंडों की कि वो गुंडे भी चौंक जाते हैं, आखिर ये इतना बुढ़ा आदमी कैसे मार सकता है हमको। हमें फिर दिखाया जाता है हिंदुस्तानी ने उन सभी को घोड़े बना दिया और वो सभी घोड़े जैसा दौड़ के बाहर निकलने लगते हैं। और हिंदुस्तानी जब बाहर निकलता है तो SBI ऑफिसर भी उसके पीछे लग जाता है, पर अंत में SBI ऑफिसर हिंदुस्तानी को नहीं पकड़ पाता। हिंदुस्तानी अब भाग के कहाँ जाएगा। दरअसल पूरी दुनिया में एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रही थी और वीडियो में था चित्रा की माँ ने आत्महत्या नहीं करी, उस औरत को मारने वाला कोई और नहीं वो हिंदुस्तानी है। और तभी सब हिंदुस्तानी से गुस्साए हुए थे और हिंदुस्तानी आज उनके चंगुल में फंस गया। वो सारे लोग हिंदुस्तानी मतलब सेनापति को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी वहाँ SBI ऑफिसर आ जाते हैं और उसको बचा के पुलिस वैन में बैठाने लगते हैं। पर SBI ऑफिसर की एक गलती, वो अपनी जॉकेट उतार देता है और हिंदुस्तानी एक ट्रिक से उसको पैरालाइज कर देता है। हिंदुस्तानी को तुरंत ले जाता है सजा सुनाने के लिए और दूसरी तरफ SBI ऑफिसर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल का डॉक्टर बताता है इसको वही आदमी सही कर पाएगा जिसने उसको ये बीमारी दी है। और वो सारे लोग उसको लेके मजिस्ट्रेट के सामने ले आते हैं और ऑफिसर का पिता मजिस्ट्रेट से बोलता है आप इसको जाने दो, नहीं तो मेरा बेटा मार दिया जाएगा। दरअसल डॉक्टर ने बोला है कि ये आदमी जिसका नाम हिंदुस्तानी है यही एक आदमी है जो मेरे बेटे को सही कर सकता है, और हिंदुस्तानी की शर्त होती है कि मैं पहले उसको सही तो करूंगा पर मुझको छोड़ना भी पड़ेगा। यहाँ मजिस्ट्रेट मान जाता है और हिंदुस्तानी बोलता है कि मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, अगर कोई भी आया तो मैं इस ऑफिसर को जान से मार दूंगा। और वो वैन लेके और उस ऑफिसर को लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है, हम देखते हैं वो ऑफिसर भी हिंदुस्तानी से मिला हुआ था और वो सारे लोग हिंदुस्तानी से मिले हुए थे जो अभी तक उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे। और यहीं से ये मूवी खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी देखनी है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।